हाय गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने चैनल में। आज हम पढ़ेंगे द गोल्ड वॉच। ये एक ऐसे मज़दूर की कहानी है जो एक फैक्ट्री में मज़दूरी करता है और उसकी तनख्वाह बहुत कम है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब उसके पास पैसा नहीं होता है तो फिर वो चोरी करने का मन बनाता है कि किसी तरह से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, अपने कर्ज को अदा करे। तो देखते हैं कहानी। और इस कहानी को मैं 2 भागों में पढ़ाऊँगा। तो पहला भाग मैं शुरू करता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है, एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स। पिछली कई रातों की तरह। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु उस रात भी नहीं सो सका था। ही टर्न्ड एंड टोस्ड इन हिज बेड। वह मुड़ता रहा और करवटें बदलता रहा। इन हिज बेड माने अपने बिस्तर पर। तो शंकु पिछली कई रातों की तरह आज की रात भी नहीं सो पाया था। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। ये शंकु जो है इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसी के बारे में पूरी कहानी है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। बट इट वॉज नो यूज। लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। द मोर ही थाट। जितना अधिक वो सोचता, द वर्स ही फेल्ट। वो उतना ही बुरा महसूस कर। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टार्न मैट इन द डार्कनेस। ही क्लोज्ड हिज आइज। उसने अपनी आंखें बंद की। एंड ले ऑन हिज टार्न मैट। और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस माने अंधकार में, अर्थात वो अंधेरे कमरे में आंखें बंद करके एक फटी हुई चटाई पर लेट जाता है। एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। लेकिन फिर भी वह उतना ही स्पष्ट देख पा रहा था जितना कि दिन में देखता था। क्या देखता है? वो सपने देख रहा है, दिन में सपने सोच रहा है। द डेजर्टेड ऑफिस रूम। वो सुनसान ऑफिस का कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। जब प्रत्येक व्यक्ति बाहर आराम करने के लिए गया होता है अथवा लंच करने के लिए गया होता है, उस समय वो कमरा बिल्कुल सुनसान था। ये वो सोच रहा है। आगे देखते हैं। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। जो शीशे की खिड़की थी ओनली पार्टली क्लोज्ड, आंशिक रूप से बंद थी, अर्थात अध खुली थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वेयर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स। और मेज के एक किनारे पर कुछ मोटी मोटी किताबें रखी हुई थीं। एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर, अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ। एक पेन और एक स्याही की बोतल और ऐसी ही चीज़ें रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चैन प्लेस्ड ऑन अ बुक। और उसी के मध्य, इन बिटवीन माने उसी के मध्य, वाज अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी, विद इट्स गोल्ड चैन, जिसमें सोने की चैन भी लगी थी, प्लेस्ड माने रखी हुई थी, ऑन अ बुक माने एक किताब के ऊपर। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच योर आउट योर हैंड। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, एंड स्ट्रेच, और फैलाओ, आउट योर हैंड, अपने हाथ को बाहर, अबाउट अ फुट, 1 फीट लगभग, एंड यू कैन पिक इट अप, और आप उसको बड़े आसानी से उठा सकते हो। यू कैन पिक इट अप, आप उसको उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच। हर कोई बाहर लंच के लिए गया होता है। नोबडी विल नो, कोई भी तुम्हें नहीं जान पाएगा, अर्थात हर कोई तो बाहर लंच करने के लिए गया है, तुम्हें कोई भी नहीं जान पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट, हिज कवर्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु ने रिमेंबर्ड मीन्स याद किया, हिज एफर्ट्स माने अपने प्रयासों को, हिज कवर्डिस अपनी कायरता को, एंड हिज वैसिलेशन अपनी हिचकिचाहट को,
ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम। उसने वहाँ पर कभी किसी को नहीं देखा था। उस समय उसने वहाँ पर कभी किसी को नहीं देखा था। एंड एट, और फिर भी, ही हैड बीन एफ्रेड, वो डर रहा था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वो काँप जाता था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और बेचैन हो जाता था। फेल्ट ब्रीथलेस का मतलब हो गया बेचैन हो जाता था। ब्रीथलेस माने सांसें थम जाती थी, अर्थात बेचैन हो जाता था। दैट वाज व्हाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही वो चीज़ थी जिसने उसको घड़ी लेने से बार बार रोक दिया था, रोक रखा था। जब घड़ी उठाने जाता था तो वो रुक जाता था। इसी हिचकिचाहट की वजह से, इसी बेचैनी की वजह से वो घड़ी को चुरा नहीं पा रहा था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, वो उस काम को और अधिक समय तक नहीं टालेगा। सोच रहा है कि उस काम को और अधिक समय तक नहीं टालेगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वो ऐसे ही सोचता रहा तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी करने लायक बचेगा ही नहीं। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज अटेंशन एक्सीडेंटली, और दुर्घटना से किसी से जैसे मुंह से निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है, कहीं मेरे मुंह से भी ना निकल जाए ये चीज़ कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसे कल ही ले लेना चाहिए, अर्थात कल ही उठा लेना चाहिए। और आगे क्या सोचता है, सपोज ही डिड नॉट, और माना कि ऐसा नहीं कर सका तो, या वो घड़ी को न चुरा पाया तो क्या होगा, आगे देखते हैं। शंकु's thoughts began to linger over the thorny problems of his life, और शंकु के विचार began to linger माने मंडराते रहे, over the thorny problems of his life, उस मुसीबत देने वाली जिंदगी की समस्याओं पर। ओवर थारनी का मतलब आसपास, और थारनी माने मुसीबतें, मुसीबत वाली प्रॉब्लम्स माने समस्याएं। ऑफ हिज लाइफ माने उसके जीवन की, और लिंगर माने होता है मड़राना। तो थंको जो विचार कर रहा था, उसका विचार उसके जीवन की जो कठिन समस्याएं थीं उन्हीं के आसपास थे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज़ फॉर 13 days, और इन अदर 3 days माने अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट माने उसे प्राप्त होगा, हिज पे माने अपना वेतन, 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 रुपये 13 दिन के। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेज एट द स्टोर, और क्या करना है उसे, ही हैड टू पे माने उसे अदा करना है, 4.5 रुपये माने 4 और आधा अर्थात 4.5 रुपया, फॉर परचेजेस एज द स्टोर, जो उसने स्टोर से ख़रीदारी कर रखी थी। परचेजेस माने ख़रीदारी कर रखी थी। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, और तब उसके पास में 8.5 रुपये का बैलेंस बचेगा। बैलेंस माने शेष रहेगा। ऑफ 8.5 रुपीज़ माने 8 और प्लस आधा अर्थात 8.5 रुपये उसके पास शेष बचेंगे। ये सारी बातें वो सोच रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. He had repaid माने उसे अदा करना था, only 5 rupees अर्थात वो अदा कर पाया था। देखिए, he had repaid only 5, केवल 5 रुपये अदा कर पाया था। आउट ऑफ द 10 रुपीज़, उन 10 रुपयों में से, कौन से 10 रुपये थे, आगे लिखा हुआ है, ही हैड बारोब्ड फ्रॉम द फंड, जिसने अपने फंड से लिए थे उधार। 10 रुपये उसने अपने फंड से उधार लिए थे, उसका केवल 5 रुपये ही अदा कर पाया था। द प्रीवियस मंथ माने पिछले महीने में। टू गो होम
फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। अब कब लिए थे? घर जाने के लिए। फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की वर्षगांठ पर। माँ की जो वर्षी होती है, मौत के बाद जो 1 वर्ष का कार्यक्रम होता है, उस पर उसने उधार लिया था 10 रुपया। उसमें से उसने 5 रुपये ही अदा कर पाया था। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। नहीं, ही मस्ट पे माने उसे अवश्य ही अदा करना है या करना होगा। द रिमेनिंग 5, बचे हुए 5 रुपीज़ माने रुपए, विद इंटरेस्ट ब्याज के साथ, एट 6 पैसा अ रुपी अ वीक, 1 सप्ताह का 1 रुपये का 6 पैसे के हिसाब से। क्या ब्याज था? 1 रुपये का 1 हफ्ते का 6 पैसा ब्याज। इस ब्याज के सहित उसे 5 रुपये वो अवश्य ही अदा करने हैं। एट द टी शॉप ही होप्ड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। और चाय की दुकान का पिछले 2 हफ्तों का उसका बकाया था लगभग 3 रुपये। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड अ हाफ। और इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स माने होता है इसके अतिरिक्त, प्रीवियस एरियर्स पिछला बकाया, अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड अ हाफ, लगभग 1.5 रुपया, वो भी उसे देना था चाय वाले को। तो शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।